इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल की एंटी करप्शन विजिलेंस शाखा द्वारा 3 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एंटी नारकोटिक सेल के 3 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं जो पानीपत के समालखा में पोस्टेड थे और इस समय जो शिकायत करता है वो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस जो कर्मचारी जो इनसे रिश्वत मांग रहा है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसके पास है, जो इनको धमकी दे रहा है। सुनिए उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी क्या कुछ इनको धमका रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ना मैटर है ना मगा कह हाई कोर्ट में पहुंच जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा, बेल को नहीं होने दूंगा मगा, और पूरे परिवार में अंदर दे दूंगा, पूरे परिवार में एनरोलमेंट बता दूंगा। ये कौन है जो कह रहा है कि पूरे परिवार को अंदर दे देगा? ये चांद फोगाट है जी। जब इससे हम बोलते हैं हमारा कोई एनरोलमेंट नहीं है तो ये ऊपर नहीं आने देता, बात को बोलता है पूरे परिवार को अंदर दे दूंगा, निर्दोष फंसा दूंगा जी। और इसके साथ में है सुनील एसआई, उस टाइम बैठा रहता है, वो भी इसी प्रकार से बातचीत करता है। तो पुलिस में कंप्लेंट इसी की दी थी आपने? नहीं, मैंने तीनों आरोपियों की दी थी क्योंकि तीनों आरोपी मेरे से डिमांड कर रहे थे और उनके फोन भी आ रहे थे। करनाल विजिलेंस शाखा द्वारा पानीपत के समालखा में एंटी नारकोटिक सेल के 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये शिकायतकर्ता का आपने इंटरव्यू सुना होगा। उसने बताया कि कैसे उसके रिश्तेदार को एक झूठे केस में फंसाने की एवज में 12 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। 2 लाख रुपए में सौदा तय होता है, 1 लाख रुपए ले लिए जाते हैं और जब करनाल विजिलेंस टीम शिकायतकर्ता के साथ उनके थाने में पहुंचती है तो उन तीनों पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि इस पुलिस कर्मचारी को लाख रुपया दे दें और जब वो लाख रुपए वहां से दे दिया तो उनको शक हो गया कि सरकारी गाड़ी देखकर, विजिलेंस की गाड़ी देखकर, जिसके बाद तीनों पुलिस के अधिकारी जिसमें 2 हेड कांस्टेबल और एक एएसआई बताए जा रहे हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। विजिलेंस शाखा द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया है और उन तीनों फरार पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों की तलाश जो है शुरू कर दी गई है। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल की एंटी करप्शन विजिलेंस शाखा द्वारा 3 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एंटी नारकोटिक सेल के 3 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं जो पानीपत के समालखा में पोस्टेड थे और इस समय जो शिकायत करता है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनको ब्लैकमेल करके, उनके रिश्तेदार को ब्लैकमेल करके 12 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और जब करनाल विजिलेंस वहां पर छापामार कार्रवाई करने जाती है तो तीनों पुलिस वालों को भनक लग गई और वो तीनों पुलिस कर्मचारी, एक एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल मौके से फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उन तीनों की रिकॉर्डिंग भी बताई जा रही है, पैसा मांग करते हुए की रिकॉर्डिंग भी है। और इस समय जो शिकायत करता है मेवात के रहने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपने कहां पर शिकायत दी थी और क्या कुछ पूरा मामला है? ये सर एक नारकोटिक सेल का मामला है पानीपत का। उसके कुछ पुलिस कर्मचारी धमका रहे थे, रिश्वत की डिमांड की है उन्होंने, 12 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब उनसे कम किया तो उसमें 2 लाख में फिक्स हो गया था। जो 1 लाख रुपए वो घर से लेके आ रहे हैं 21 दिसंबर को, उसमें 3 शामिल है, 2 हवलदार हैं, एक का नाम चांद फोगाट और एक सुरेंद्र है। ये कहाँ के हैं पोस्टेड? ये समालखा पानीपत नारकोटिक सेल में है। तो आपके रिश्तेदार को ब्लैकमेल किया था जी। क्या आरोप लगाया था उस पर? उस पे यह आरोप लगाया था फर्जी आरसी का, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। पूछताछ पूरी हो गई, उसमें कोई संबंध नहीं पाया। तो आपसे पैसे मांगे हैं तो उसकी ऑडियो वगैरह भी आपके पास? मेरे पास फुल एविडेंस है। तो पुलिस जब करनाल की विजिलेंस शाखा गई थी तो कहाँ फरार हो गए, कैसे पता चला उनको? उनको महसूस लग गया था, उन्होंने कहीं पे गाड़ी देख ली थी, गवर्नमेंट गाड़ी, वो पहले ही अलर्ट हुए पड़े थे। तो पैसे कहाँ दिए उन्होंने फिर आपने? पैसे उन्होंने वहीं रखवाए थे, स्टाफ में पैसे एक बंदे ने रखे थे, वो फिर वहां से रहू चक्कर हो गया। इतने मैंने टीम को इशारा किया। तो तीनों फरार हो गए? हाँ, तीनों फरार हैं। एसआई सुनील है उसमें जो मेन है, और दूसरा चांद फोगाट और एक सुरेंद्र है। ये तीनों आरोपी घर पे जाते हैं और वहाँ रेड करते हैं, फर्जी वो दिखाते हैं। मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं उनको क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या उनके पास से कोई नशा मिला था या किसी और नशा तस्कर के मोबाइल में उनका नंबर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नशीला पदार्थ कुछ नहीं बेचते। इन्होंने एक गाड़ी पकड़ी थी 30 सितंबर को, नशीले पदार्थ से भरी जी। उसमें आरोपी भी पकड़े गए थे, उनको इन्होंने जेल भेज दिया जी। पूछताछ में पता चला कि उसमें फर्जी आरसी थी। कैंटर में जो पकड़ा था उसमें जो बनाने वाला नुहुकाई था, उस जो मेन मुख्य था, उसको पकड़ के जेल भेज रखा है इन्होंने, समालखा पानीपत ने। तो उस मामले में आपके रिश्तेदार को घसीट रहे थे ये बिना बात के उसका नाम ले रहे थे, केवल उसके मोबाइल में उसका नंबर सेव था।
तो रिश्तेदार ने आपको आगे किया फिर? हाँ, मेरे से बातचीत करी उसने, फिर मैंने यहाँ सिटाम में आके बातचीत करी। तो व्हाट्सएप कॉल करते थे आपको? ये व्हाट्सएप पे ही बात करते थे और फ़ोन पर इतनी बातें भी नहीं करते थे। जो मैंने मेन रिकॉर्डिंग की है सिटाम में जाकर की है। वो तीनों ने मांगे हैं? तीनों ने मांगी है मेरे से। तीनों की रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी। तो क्या चाहते हैं अब आप? इसमें कुछ नहीं, ऐसी भी अपनी कार्रवाई जुटा रही है और इनको जल्द गिरफ्तार करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियामत है। नियामत है, मेवात के रहने वाले हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इनके रिश्तेदारों को, जैसा कि इनका आरोप है कि इनके रिश्तेदार को ब्लैकमेल कर रही थी पानीपत एंटी नारकोटिक जो टीम है, उनके 3 पुलिस कर्मचारी अधिकारी इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। 12 लाख की डिमांड की गई, 2 लाख में सौदा तय हुआ, 1 लाख रुपए दे दिए गए। और जब इन्होंने करनाल एसीबी को शिकायत दी, यानी कि करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो जो विजिलेंस शाखा है उनको शिकायत दी, तो उसके बाद जो है पुलिस ने रेड हैंडेड उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो थाने से, वहां से अपने जो कार्यालय था वहां से फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आप देख सकते हैं पुलिस जो कर्मचारी जो इनसे रिश्वत मांग रहा है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसके पास है, जो इनको धमकी दे रहा है। सुनिए उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी क्या कुछ इनको धमका रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ना मैटर है ना मगा कह हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा, बेल को नहीं दूंगा मगा, और पूरे परिवार में अंदर दे दूंगा, पूरे परिवार में इनरोलमेंट बता दूंगा। कौन है जो कह रहा है कि पूरे परिवार को अंदर दे देगा? ये चांद फोगाट है जी। जब इससे हम बोलते हैं हमारा कोई एनरोलमेंट नहीं है, तो ये ऊपर नहीं आने देता बात को, बोलता है पूरे परिवार को अंदर दे दूंगा, निर्दोष फंसा दूंगा जी। और इसके साथ में सुनील एसआई उस टाइम बैठा रहता है, वो भी इसी प्रकार से बातचीत करता है। तो पुलिस में कंप्लेंट इसी की दी थी आपने? नहीं, मैंने तीनों आरोपियों की दी थी, क्योंकि तीनों आरोपी मेरे से डिमांड कर रहे थे और उनके फोन भी आ रहे थे। वो भी मैं आपके लिए दिखाता हूँ जी। सामने देखिए। ये वो तीनों आरोपी हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी है, विजिलेंस को शिकायत दी है और इन एंटी नारकोटिक सेल के 3 पुलिस वालों पर मामला दर्ज हो गया और ये तीनों फरार बताए जा रहे हैं, जैसा कि इन पर आरोप है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अगर ये तीनों पुलिस कर्मचारी अपना बयान देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो भी कभी भी हमारे से संपर्क करके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इनके पास आप देख सकते हैं जो शिकायत करता है, इनके पास रिकॉर्डिंग भी है और अब वो तीनों पुलिस कर्मचारी फरार बताए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, करनाल विजिलेंस की कैसी कार्रवाई रही आपके मामले में? करनाल एसीबी की टीम की पूरी की बहुत अच्छी भूमिका रही, उन्होंने पूरा फर्ज निभाया और अच्छी तरह से कार्रवाई करी, उन्होंने हौसला भी बढ़ाया है हमारा। तो करप्शन के बता रहे हैं कि आपने पहले भी ऐसे 30 मामले दर्ज करा रखे हैं करप्शन के? 30 तो नहीं, लेकिन मैंने करवाए हैं 2-4 मामले। बहुत से रिश्वतखोर आरोपी हैं जो जिला मेवात में रहते हैं। मैंने इनको खुला चैलेंज दे रखा है, या हरियाणा छोड़ दो या रिश्वत लेना छोड़ दो। तो विजिलेंस के सीनियर अधिकारियों से भी बात हुई आपकी? हो रही है, जैसी भी कार्रवाई बनेगी सब पे करवाएंगे हम, करप्शन के खिलाफ लगे हुए हैं।